जय हिंद दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि प्रोसेसर कैसे चॉइस करें, प्रोसेसर और मदरबोर्ड। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यहाँ पर एक क्लिक करके आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे अभी चैनल में 1.21 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाइयों का सभी का धन्यवाद जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। जो हमारे इस चैनल पे नेगेटिव कमेंट करते हैं उन लोगों को भी हम ये कहना चाहेंगे, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप हमें कुछ बताते हो कि हमारे अंदर ये गलती है जिसको हम सॉल्व करके आगे के लिए भी अच्छा करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई हमारे चैनल से रिलेटेड बातें। अब आपको हम बताते हैं कि आपको प्रोसेसर कैसे चॉइस करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि आप अपना जो CPU होता है उसमें क्या क्या चीज़ें काम आती है। जैसे प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ये तो अभी मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। उसके अलावा जो कॉमन चीज़ें हैं जो आप कोई भी PC या CPU बना लीजिए उसमें काम आने वाला है, वो कंपोनेंट कौन कौन से। उसमें सबसे पहला तो आता है अपना कैबिनेट। वो कैबिनेट आप ये भी ले सकते हो, कोई सा भी आपकी इच्छा है वो ले लेना। और अभी ये 1600 रुपये का हो चुका है, आप देख लेना अमेज़ोन पे आपको 1600 का मिल जाएगा कैबिनेट। ठीक है, दूसरा हुआ अपना SMPS पावर सप्लाई, जो आप कितने 500 से लेके 2000 रुपये के बीच में कितनी भी ले सकते हो। SSD और रैम, ये 4 कंपोनेंट ऐसे हैं, चाहे आप फर्स्ट जनरेशन का लो, चाहे 14 जनरेशन का लो, चाहे AMD का लो, ये 4 चीज़ें कॉमन रहने वाली है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप सस्ती लेना चाहो या महंगी लेना चाहो तो वो तो लगेगी। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात करते हैं प्रोसेसर और मदरबोर्ड की। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा वर्क क्या रहता है, यानी कि आपका सबसे ज़्यादा वर्क क्या रहेगा, गेमिंग का रहेगा, एडिटिंग का रहेगा, स्ट्रीमिंग का रहेगा या नॉर्मल वर्किंग रहेगा। अगर आपका नॉर्मल वर्किंग है तो उसके हिसाब से हम आपको मदरबोर्ड सजेस्ट करेंगे, और अगर आपका गेमिंग और एडिटिंग का काम है तो हम उसके हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे i3 के प्रोसेसर, i5 के प्रोसेसर, i9 के प्रोसेसर, इनमें क्या डिफरेंसेस होता है ये लगभग सभी को पता होगा। नहीं पता होगा तो वीडियो पूरी देखना आप। हम इसमें बताना चाहते हैं जनरेशन का बहुत अंतर होता है इनमें। जैसे कई लोग आज भी 3rd जनरेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कई लोग 7 जनरेशन 8 जनरेशन यूज़ कर रहे हैं, और कई अभी 14 जनरेशन में भी आ चुके हैं या फिर 12 जनरेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इनमें डिफरेंट क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हो स्क्रीन पे i5 का 3rd जनरेशन का प्रोसेसर, अभी इसकी करंट प्राइस है 1500 रुपये। ठीक है, अगर आप 4th जनरेशन का लोगे तो वो 1700, यही कोई 7th जनरेशन का लोगे तो वो 3500 तक आ जाएगा, 6-7 जनरेशन का। तो ये जो प्रोसेसर आते हैं ना, ये आते हैं अभी यूज्ड में, न्यू तो ये बंद हो चुके हैं। ठीक है, अब कोई गेमर भाई है, एक बात याद रखना, ये जो 8th जनरेशन से नीचे के जितने भी आप CPU देखोगे यानी प्रोसेसर देखोगे, ये आपके लिए जो गेमर है और जो 4K एडिटिंग करना चाहते हैं उन बंदों के लिए बिल्कुल नहीं है, चाहे वो i9 प्रोसेसर क्यों ना ले लें। ठीक है, अब कुछ जुगाड़ करके आप कर सकते हो, लेकिन ऑफिशियली उसमें विंडो 11 भी नहीं चलती है। आप चला सकते हो कैसे भी करके, लेकिन ऑफिशियली रूप से देखा जाए तो विंडो 11 भी उसमें नहीं चलेगी। इसका बस यही है कि इंटेल वालों ने 9th जनरेशन से नीचे के जितने भी प्रोसेसर्स हैं उनके ऊपर अपना जो अपडेट देना है वो बंद कर दिया है। तो 10th जनरेशन के ऊपर के जो भी प्रोसेसर आपको मिलेंगे उनके ऊपर आप विंडो 11 ऑफिशियली तरह से चला सकते हो। ठीक है, तो कई भाई लोगों की आप वीडियोस भी देखते होंगे, उसमें आपको बताते हैं कि i5 का 3rd जनरेशन, i5 का 7th जनरेशन आपको ये पावर दिला देगा, इतनी आप गेमिंग कर लोगे, एडिटिंग कर लोगे। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप इनकी प्राइसिंग देखो, यानी कि प्राइस लगभग बराबर सी आपको मिलेगी 8th जनरेशन से नीचे के सारे प्रोसेसर की, यानी वो 1500 से लेके 3500 के बीच में आएंगे। ठीक है, अब ये अपना काम कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि इनके साथ जो मदरबोर्ड आते हैं वो आज की तारीख में आपको कोई भी ब्रांडेड कंपनी का नहीं मिलेगा। आपको या तो मिलेगा जेब्रोनिक्स का, या फिर आपको मिलेगा कंसिस्टेंट का, या फिर 1-2 कंपनियां और उनके मिलेंगे। ये मदरबोर्ड सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्प्ले देने के काम में आते हैं, या फिर आपका जो वर्किंग, जो नॉर्मल वर्किंग होता है, ऑफिस काम होता है, वो ही करवाने के काम आते हैं। इसके अलावा ये प्रोसेसर आपको कहीं पर भी काम नहीं आने वाले। तो
आप अगर लेना चाहो तो ये जो 7th जनरेशन हो या 3rd जनरेशन हो आपके लिए एक जैसा काम करेगा। लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि ये प्रोसेसर वो ही बंदे ले 8th जनरेशन से नीचे का, चाहे आप 7th जनरेशन लो चाहे 3rd जनरेशन लो, ये प्रोसेसर उन लोगों को ही लेना है जो सिर्फ ऑफिस काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑफिस के लिए ही काम ले रहे हो तो 8th जनरेशन 8वीं जनरेशन से नीचे के आप कोई भी प्रोसेसर लो, सेम परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर कोई यूट्यूबर मेरे कोई इस चीज़ को अगर झुठलाएगा तो मैं उस यूट्यूबर को एक ही बात बोलूँगा, भाई क्यों किसी यूज़र के पैसे आप एक्स्ट्रा लगाते हो, इससे अच्छा उसको बढ़िया सजेशन दो। अब मैं आपको सजेशन बढ़िया देना चाहता हूँ कि अगर आप अपडेट रहना चाहते हो आज की जनरेशन के साथ में, तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि आप कम से कम 10th जनरेशन का लीजिए। इसके साथ में आप आसूस, गीगाबाइट या फिर MSI इनका बोर्ड लीजिए। ये बोर्ड इतने कैपेबल है जो आपको गेमिंग और एडिटिंग दोनों करवा देंगे। कम से कम जिन भाइयों का बजट 10 से 15 हज़ार है तो ये प्रोसेसर मदरबोर्ड उनके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, अगर आप 3rd जनरेशन से लेके 8th जनरेशन तक ले रहे हो वो वही बंदे ले जिनका सिर्फ ऑफिस वर्क है। अगर वो गेमिंग और एडिटिंग में आ चुके हैं तो उनको 10th जनरेशन से नीचे का कोई भी नहीं लेना। उसका रीज़न आप देखिए, जैसे i5 का 3rd जनरेशन हुआ या i5 का 7th जनरेशन हुआ, इनमें 4 कोर और 4 थ्रेड आते हैं। ठीक है, वही चीज़ आपको 10th जनरेशन का i3 दे रहा है। जो ये i5 के जो प्रोसेसर दे रहे हैं आपको 8th जनरेशन से नीचे वाले, वही चीज़ें आपको i3 में 10th जनरेशन दे रहा है। तो आप पागल क्यों हो रहे हो? वो पुराना क्यों लोगे? आप नया लो ना, उसी रेट में मिल जाएगा। जैसे आप 7th जनरेशन का लेने जाओगे तो 4000 के लगभग मिलेगा, और अगर आप 10th जनरेशन का i3 प्रोसेसर लेने जाओगे तो 5500 रुपये का मिलेगा। लेकिन उसमें आप ऑफिशियली विंडो 11 भी चला सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको हमेशा लेटेस्ट चीज़ें लेनी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम आप ये लीजिए। दूसरा, मदरबोर्ड आसूस गीगाबाइट और ये लीजिए। ठीक है, अब आप ये चीज़ देख चुके होंगे कि प्राइस अगर आप देखना चाहो तो लगभग सेम सी पड़ेगी। अगर आप i7 का i5 7th जनरेशन के साथ भी अगर बिल्ड करना चाहते हो या 10th जनरेशन के साथ बिल्ड करना चाहते हो तो प्राइसिंग आपको लगभग सेम सी मिलेगी। 1000-2000 का फ़र्क आ जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि इतने फ़र्क में आप कोई लोकल मत लीजिए, आप बढ़िया यानी जनरेशन का प्रोसेसर ले सकते हैं। तो जब आपको उसी प्राइस में बढ़िया प्रोसेसर मिल रहा है तो आप यही लेना, और इसके साथ कोई भी एच सीरीज़ का आप बोर्ड ले सकते हो। इसके साथ में आपको एक ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, तो उसी से आपको 4K एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ एडिटिंग और गेमिंग के लिए ले रहे हो तो आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा। सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए ले रहे हो तो आप 3rd जनरेशन भी ले सकते हो, 7th जनरेशन भी ले सकते हो, 8th जनरेशन भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आप गेमिंग और एडिटिंग करना चाहते हो तो आपको 10th जनरेशन से ऊपर लेना पड़ेगा। अगर इससे नीचे लेते हो तो आप एक बात नोट करके रख लीजिए, 2020 से पहले के जितने भी गेम्स बने हैं और जितने भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर बने हैं वो आप 9th जनरेशन से नीचे वाले में इजीली चला सकते हो। इसके बाद में जो भी 2020 के बाद में जितने भी गेम आए हैं, जितने भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर आए हैं, वो आप 10th जनरेशन से नीचे वाले में बिल्कुल भी चला नहीं पाओगे। हाँ, कुछ कारण में आप जैसे थोड़ा बहुत विंडो 11 कैसे भी इसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको स्किप करके आप उसको इंस्टॉल कर लोगे और गेम भी एडिटिंग वगैरह का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर लोगे। लेकिन उससे क्या होगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो काफ़ी लैग करेगा, फिर आपको लगेगा कि यार कि गेमिंग छोड़ दो, नहीं करनी, तो आपका गेमिंग से भी मन उब जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप बढ़िया चीज़ लेके रखो, और हो सके तो ये 10th जनरेशन का यूज़ में लीजिए। यूज़ में आप देखोगे OLX पे आपको मिल जाएगा, या फिर आसपास कहीं पर आप देखोगे तो वहाँ पर 3 से 4000 के बीच में मिल जाएगा। मदरबोर्ड भी 5000 के लगभग मिल जाएगा। तो आप 10th जनरेशन के साथ भी बिल्ड करोगे तो आपको ये लगभग 13 से 14 हज़ार रुपये में आप बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, और अब बात बताना चाहूँगा जो भाई खास एडिटिंग के लिए लेना चाहते हैं। एडिटिंग के लिए i3 प्रोसेसर काम नहीं करेगा 10th जनरेशन वाला, इसके लिए आपको i5 लेना पड़ेगा। या तो आप 10th जनरेशन का ही i5 ले सकते हो। भाई लोग
एडिटिंग के लिए लेना चाहते हैं, जो 4K एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए i5 ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। गेमिंग में तो आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादातर, लेकिन एडिटिंग में अपने को कोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ग्राफिक कार्ड की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अपना जो CPU होता है, यानी जो प्रोसेसर होता है, उसमें जो कोर्स होते हैं वो भी मायने रखते हैं। तो 10 जनरेशन हो चाहे 12 जनरेशन हो, i3 लोगे उसमें 4 कोर आएंगे, लेकिन जो i5 है, चाहे 10 जनरेशन का हो चाहे 12 जनरेशन का, उसमें 6 कोर आपको मिल जाएंगे। तो इसी से आप 4K एडिटिंग कर सकते हो। इसमें आप 3060 ग्राफिक कार्ड पेयर साथ में करके और 4K एडिटिंग का एकदम बढ़िया मज़ा ले सकते हो। तो अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।